चलिए अब हम अपने लेसन 2 में अकाउंट्स या फाइनेंशियल अकाउंटिंग और बुक कीपिंग क्या है या अकाउंट्स की हमें ज़रूरत क्यों है इसे समझते हैं। अकाउंट्स को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे से अकाउंटिंग के बारे में शुरू करते हैं कि अकाउंटिंग का आरंभ कब हुआ। अकाउंटिंग शब्द इतना ही पुराना है जितनी पुरानी मनी अर्थात पैसा। अर्थात जब भी कभी पैसों और व्यापार का शुरू हुआ होगा उसके साथ साथ ही अकाउंट्स की भी अपने आप शुरुआत हो गई होगी। चाहे उस समय इसे एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन ना किया जाता हो, पर हर व्यापारी उस समय भी अपने लेन देन का हिसाब तो जरूर रखता होगा। जब आप अकाउंटिंग सब्जेक्ट को पढ़ते या सीखते हैं तो आप इस स्पेशलाइज्ड लैंग्वेज भाषा अकाउंट्स को समझते हैं। अकाउंटिंग को हम बिजनेस लैंग्वेज भी कहते हैं। किसी भी भाषा या लैंग्वेज का मुख्य काम अपनी बात को किसी अन्य को प्रॉपर तरीके से समझाना है। अकाउंटिंग भी बिजनेस के लिए यही काम करती है। अकाउंटिंग बिजनेस में होने वाले सभी एक्टिविटीज से जो रिजल्ट प्रॉफिट और लॉस आने वाला है उसे उन सभी पर्सन्स को बताता है जो कि उस बिजनेस या व्यापार से जुड़े हुए हैं। अकाउंटिंग का मुख्य काम किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को उसकी दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की मदद से यह बताना है कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में। अकाउंटिंग बिजनेस में पैसों के होने वाले लेन देन को एक वैज्ञानिक तरीके से मेंटेन करना है और इसे किताबों में लिखना बुक कीपिंग है। साधारण शब्दों में अकाउंटिंग बिजनेस में पैसों के होने वाले लेन देन को एक सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करना है और इसे किताबों में लिखना बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग भी दो शब्दों से मिलकर बना है, बुक्स प्लस कीपिंग। बुक्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स और कीपिंग रख रखाव सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग का अर्थ है बिजनेस ट्रांजैक्शन लेन देन को एक प्रॉपर तरीके से अकाउंट्स की किताबों में लिखना। अकाउंटिंग किसी भी बिजनेस में पैसे या सामान के होने वाले लेन देन को एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखी गई प्रेजेंटेशन है। अकाउंटिंग का हिंदी अर्थ होता है लेखांकन और लेखांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, लेखा और अंकन, जिसमें लेखा का अर्थ लिखना और अंकन का अर्थ अंक से होता है। अर्थात लेखांकन का पूरा मतलब अंकों को लिखना है। अकाउंटिंग लेखांकन, लेखांकन लेखा प्लस अंकन, लेखा लिखना और अंकन अंक अर्थात अंकों को लिखना। अब हम टैली में किन अंकों को लिखेंगे हम इसे समझते हैं। तो फिलहाल हमें केवल इतनी छोटी सी बात को समझना है कि टैली ERP 9 और टैली प्राइम में किसी भी बिजनेस और प्रोफेशन में होने वाले पैसे और सामान के लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है और यह ही हमारी टैली में अकाउंटिंग होगी। फिलहाल आप यह जान लीजिए कि बिजनेस में किस प्रकार के लेन देन होते हैं। परचेज सामान का खरीदना गुड्स, सेल्स सामान का बेचना गुड्स, पेमेंट पैसे का भुगतान, रिसीप्ट्स पैसे की प्राप्ति, क्रेडिटर्स लेनदार, डेब्टर्स देनदार, एक्सपेंसेस खर्चे, इनकम कमाई, बैंक कैश एट बैंक, कैश कैश इन हैंड, स्टॉक गुड्स सामान बेचने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस कमाई या नुकसान, फिक्स एसेट बिजनेस एसेट्स की परचेज का रिकॉर्ड रखना। इन सभी लेन देन को बहुत लंबे समय तक किसी भी व्यक्ति के लिए याद रखना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें हम पहले मैनुअल अकाउंट से अकाउंट्स की किताबों में और अब टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इन सभी एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लेते हैं। सिंपल वर्ड्स में अकाउंटिंग एक बिजनेस की भाषा है जो कि हमें किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट फाइनेंशियल पोजीशन अर्थात मनी वैल्यू के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देती है। आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को केवल देखकर हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अर्थात वह ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसके एसेट्स एंड लायबिलिटीज मतलब लेनदारी या देनदारी क्या है यह पता नहीं लगा सकते जब तक कि उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को चेक नहीं करते। आप यकीन मानिए कि इन सभी एंट्रीज को टैली में रिकॉर्ड करना बहुत आसान है और इन सभी एंट्रीज को आगे चलकर हम टैली में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। हमें टैली में केवल वोचर एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है, बाकी सभी बुक्स और रिपोर्ट्स टैली अपने आप तैयार कर देता है, वह भी बिना किसी गलती या एरर के। आपको केवल वोचर एंट्रीज प्रॉपर विदाउट मिस्टेक टैली में फिल करनी है, जबकि मैनुअल अकाउंट्स में हमें यह सभी बुक्स और रिपोर्ट्स खुद बनानी पड़ती हैं। और एक बात, अगर आप टैली अकाउंट्स का कंप्लीट कोर्स भी कर लेते हैं तो एक मेन बात यह है कि आपको अकाउंटिंग का काम या जॉब कहां पर और कैसे मिलेगी
और अगर आपको काम या जॉब मिल जाती है तो उसमें काम करते समय आने वाली प्रॉब्लम्स क्या होंगी। तो दोस्तों घबराइए नहीं, हमारा आपसे यह प्रॉमिस है कि हमारा यह वीडियो कोर्स आपको ए टू जेड टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पर कंप्लीट एक्सपर्ट बनाने के साथ साथ आपको यह ज्ञान भी देगा कि यह सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कहां कहां होता है, आपको इस सॉफ्टवेयर से कार्य और आपको जॉब कैसे और कहां मिलेगी, आप अपना कैरियर इस टैली अकाउंटिंग फील्ड में कैसे बना सकते हैं तथा काम करते समय आने वाली प्रॉब्लम्स और उनके बेस्ट एंड इजी प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, इन सभी का कंप्लीट ज्ञान आपको देने का वादा प्रॉमिस करते हैं। तो दोस्तों इन सभी के लिए आपको बस एक काम करना है कि इस वीडियो को ध्यान से शुरू से आखिर तक बिना स्किप किए देखना है। तो अपनी इस वीडियो सीरीज में हम आपको इजी वे में स्टेप बाय स्टेप एंड लेसन वाइज प्रैक्टिकल बिजनेस काउंटिंग और टैली विद जीएसटी की कंप्लीट नॉलेज देने जा रहे हैं, जिससे आपको टैली में काम करना और टैली की वर्किंग को समझना बहुत आसान हो जाएगा और आपको एक बहुत अच्छी इनकम कमाने के काबिल बनाने के साथ साथ आपको एक अच्छे सुनहरी भविष्य की ऊंचाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स। इस वीडियो कोर्स के हिंदी और इंग्लिश नोट्स के लिए तथा अपने आप को सर्टिफाइड प्रोफेशनल बनाने के लिए आप हमारे वैलिड IISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेशन के लिए हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। गाइस, हमने यह वीडियो लेसन आपको बहुत ही प्रॉपर वे में करवा दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि यह आपको प्रॉपरली समझ आ गया होगा। यह वीडियो यहीं पर कंप्लीट है। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और वेबसाइट पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट एक न्यू वीडियो क्लास में।